स्वागत है आपका संकल्प की शक्ति भाग 2 में। नाविक लड़के का उत्साह। दूसरों को देखते समय भी प्रधानता हमारे अपने ही दृष्टिकोण की हुआ करती है। हताश व्यक्ति को चारों ओर अर्थहीनता, नीरसता ही दिखाई पड़ती है। संकल्पहीन व्यक्ति सदैव दूसरों की विफलता देखते हैं और स्मरण करते रहते हैं तथा भयभीत, आशंकित बने रहकर कभी कोई महत्वपूर्ण काम शुरू नहीं कर पाते। यह निषेधात्मकता अस्वाभाविक है। इसे मनोविकृति ही कहा जा सकता है। दूसरों को मरते देखकर स्वयं की मृत्यु भी निश्चित मानना एक बात है और उस मृत्यु से भयभीत रहकर जीने से ही कतराने लगना भिन्न बात है। निराश दृष्टिकोण पाल लिया जाए तब तो किसी भी काम में हाथ लगाते न बनेगा। एक नदी में मल्लाह का लड़का नाव चला रहा था। नदी में काफी पानी था और नाव गहरे में थी। सहायता के लिए कोई पास न था। एक सौदागर गौर से देर तक देखकर उस नाविक लड़के को देखता रहा। लड़का बराबर पतवार चलाता रहा, हिम्मत से आगे बढ़ता ही गया। अंत में नाव किनारे पर आ लगी। सौदागर उससे बातें करने का इच्छुक था। उसने पूछा, क्यों जी, तुम्हारे बाबा की मृत्यु कैसे हुई? लड़का आश्चर्य में पड़ गया। अजीब सा सवाल था वह। इस तरह के सवाल के लिए कदापि तैयार न था। बाल नाविक ने दुख भरे स्वर में उत्तर दिया, नाव चलाते समय दुर्भाग्य से तूफान आ गया। दुर्भाग्य से लहरों का पानी बहुत ऊंचा उठ आया। एकाएक नाव पानी में पलट गई और इसी नदी में डूबकर मेरे बाबा की मृत्यु हो गई। लड़के की आंखें गीली हो गईं। लड़के का उत्तर सुनकर सौदागर विस्मय में पड़ गया। वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर आगे पूछा, और तुम्हारे पिताजी की? अभी सवाल पूरा भी न हुआ था कि बालक ने छूटते ही उसी करुण स्वर में जवाब दिया, उनकी भी मृत्यु इसी तरह से इसी नदी में तूफान से हुई थी। दोनों एक ही तरह से मरे। अब सौदागर दुख से उद्विग्न था, मन में परेशानी दबाए था। कुछ देर तक चुप रहकर बोला, मेरे नन्हे दोस्त, जब तुम्हारे बाबा और तुम्हारे पिता दोनों ही नाव चलाने के इस खतरनाक काम में मौत के शिकार हुए तो तुम जानबूझकर यह खतरनाक काम क्यों कर रहे हो? मौत के मुंह में क्यों खेल रहे हो? बालक कुछ देर तक चुप रहा। उसने अपने आंसू पोंछे, कुछ सोचता रहा। क्या करे, अपने से बड़े को क्या उत्तर दे? उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। फिर बोला, महाशय माफ कीजिए, मैं भी अब आपसे एक सवाल पूछ लूं? सौदागर, हाँ, शौक से पूछो। नाविक बालक ने कुछ सकुचाते हुए पूछा, महाशय जी, क्या आप बता सकते हैं कि आपके बाबा और आपके पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? प्रश्न सुनकर सौदागर विस्मित हुआ। नाविक बालक अपनी उम्र से ऊंचा सवाल पूछ बैठा था। उस पर अपनी बुद्धिमानी की छाप डालनी थी। इसलिए सौदागर ने उत्तर दिया, उन दोनों को तो बीमारी हुई थी और वे घर पर चारपाई पर पड़े पड़े ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो फिर आप उस घर में क्यों रहते हैं जिसमें उन दोनों की मृत्यु हुई थी? इस प्रश्न का सौदागर के पास कोई जवाब नहीं था। मल्लाह के पुत्र ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, श्रीमान, यहाँ या वहाँ मृत्यु तो सब जगह आती है। फिर हम जिंदा हैं, तब तक हमें आशा और उत्साह मन में रखकर सुंदर से सुंदर भविष्य की कल्पना करनी चाहिए। अभी से ही परेशानी में पड़ने की बात क्यों ही सोचे? जैसी अच्छी या बुरी स्थिति आगे आएगी, साहस और उत्साह से उसका सामना किया जाएगा। अभी तो आशा लगाकर उन्नति की बात सोचें, साहस से आगे बढ़े। यह उत्तर सुनकर सौदागर चकित हो गया। कैसा विलक्षण था उस बालक का उत्साह, कैसी रंगीन और सशक्त थी उसकी आशा। उज्जवल भविष्य की आशा और लक्ष्य प्राप्ति में सतत प्रयत्न हेतु दृढ़ संकल्प सफलता की सीढ़ियां हैं। उन्नति और विकास का मार्ग कठिनाइयों के कंकरीले पथ से ही जाता है।
जो व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों से घबराता है, उसे उन्नति की आकांक्षा ही नहीं करनी चाहिए। उन्नति का अर्थ ही ऊंचाई है, जिस पर चढ़ने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। समतल पर चलने की अपेक्षा कहीं अधिक पसीना बहाना पड़ता है। पतन की ओर चलने में मनुष्य को न तो कोई विशेष श्रम करना पड़ता है और न उसे अधिक विलंब लगता है। यदि दो आदमियों में से एक को निम्नगामी और दूसरे को ऊर्ध्वगामी मार्ग पर चलाया जाए, तो जहां एक निश्चित दूरी पर पहुंचने के लिए ऊर्ध्वगामी को एक दिन लगेगा, वहां निम्नगामी को पहुंचने में कोई परिश्रम न करना होगा। ऊर्ध्वगामी पसीना पसीना हो जाएगा। उन्नति के मार्ग में कठिनाइयां स्वाभाविक है। यदि ऐसा न होता तो संसार में सभी महान बन सकते थे। कोई साधारण, सामान्य अथवा पतित होता ही नहीं। कठिनाइयों पर विजय पाने का संकल्प जागृत रहे तो वह पूरा होगा ही। धन्यवाद।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।